हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर साशा को बताता है, तुम्हें इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय चुना गया है। कंपनी के प्रेसिडेंट सेलिब्रेशन पार्टी में तुम्हें खुद अपने हाथों से अवार्ड देंगे। साशा खुश हो जाती है और फिर रोने लग जाती है। एक पार्टी में दो बनकर मैं कैसे जाऊंगी। साशा शाम को ड्रंक होने के बाद द्यून को कॉल करती है, मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ सकती और लव कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे भी नहीं कर सकती। ड्यून बोलता है, अभी तुम ड्रंक हो, कल बात करेंगे। साशा बोलती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ और वहीं लुढ़क जाती है। ड्यून तुरंत अपनी कार लेकर निकलता है। ये मैडम बेंच पर पीकर पड़ी होती है। ड्यून उसे जगाता है। साशा बेहोशी में उसे सारा सच बक देती है। मैं ही साशा हूँ और बिंग बिंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। ड्यून स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साशा जब जागती है, उसे ड्यून का कॉल आता है, मैंने लव पार्टनर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। साशा तो खुश हो जाती है, अब मैं आजाद हो गई हूँ, और उछलते कूदते हुए ऑफिस पहुँचती है। डायरेक्टर बोलते, कल रात तक तो तुम दुखी थी, रातों रात कौन सी लॉटरी लग गई है जो इतना खुश नजर आ रही हो। वैसे तुम्हें अब डम्पलिंग की स्क्रिप्ट लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, पहली वाली ही प्रेसिडेंट ने तुम्हारी सिलेक्ट कर ली है। ये सुनकर साशा नाचते हुए अपने डेस्क पर पहुंचती है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। साशा पूछती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ग्रैंडपा कुछ नहीं बोलते और उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। साशा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। ड्यून उसे पूछता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रही थी। साशा बताती है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने बुलाया था, क्या करती मना नहीं कर पाई और मेरा फोन साइलेंट पे था। ड्यून बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड लियू ने तुम्हें कॉल किया होगा। साशा बोलती है, मेरा पर्स उसके पास था, वो मुझे देने आ रही थी। ड्यून बोलता है, वो पर्स चोरी हो गया है और अब वो पुलिस स्टेशन में है। ड्यून साशा को वहाँ से अपने साथ ले जा रहा था। साशा उसे रोकती है, कहाँ ले जा रहे हो। ड्यून उसे बताता, मुझे पता चल गया है, तुम ही साशा हो। दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। साशा अपनी दोस्त को बताती है, इसे सब कुछ पता चल गया है। दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। सोंग ड्यून को चोर की सारी डिटेल देता है जिसने पर्स चुराया है। नेक्स्ट डे वो चोर पकड़ा जाता है। ड्यून बोलता है, इसे कभी जेल से बाहर मत आने देना। चोर बोलता है, मैंने तुम्हारा सामान थोड़ी चुराया है, तो तुम क्यों इतना भड़क रहे हो। ड्यून बोलता है, तुमने मेरी गर्ल के साथ मैच क्रिएट करने की कोशिश की है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सोंग उससे पूछता है, क्या कहा था तुमने, वो तुम्हारी गर्ल है। ड्यून बोलता है, हाँ, तुमने सुना नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सोंग पूछता है, सडनली तुम्हें इसका एहसास कैसे हो गया। ड्यून बोलता है, सडनली थोड़ी हुआ है, पहली मुलाकात में मैं उसे अपना दिल दे बैठा था, तभी तो मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। और उसे रिंग दिखाता है, मैं तो उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। सोंग बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। ड्यून बोलता है, भला कौन सी लड़की मुझे रिजेक्ट कर सकती है। सोंग उसे रोकता है, पर ड्यून उसे इग्नोर कर चला जाता है और साशा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। ड्यून उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले साशा अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे पकड़ा देती है। पर प्लीज मुझे फायर मत करना, मैंने कंपनी में बहुत मेहनत की है, ये देखो मैंने नया प्रेजेंटेशन भी बनाया है। ड्यून का तो प्लान चौपट हो जाता है। सोंग ये सारी कहानी सुनकर हंस रहा होता है, तुम्हारा तो पोपट हो गया है। पर ये बताओ तुमने उसे क्या जवाब दिया। ड्यून बोलता है, क्या कह सकता था, बोल दिया, सोचकर बताऊंगा। पर क्या वो मुझे ऐसा मैन नहीं देख सकती थी, मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, टॉल भी हूँ। सोंग बोलता है, उसकी नजरों में तुम डीमन हो जो उसे जॉब से निकाल सकता है, तुम्हें उसे रियलाइज कराना होगा कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। नेक्स्ट सीन में साशा स्कूल की रीयूनियन पार्टी अटेंड कर रही थी। साशा बार बार अपना फोन चेक करती है, ड्यून का रिप्लाई देखने के लिए, कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। तभी उसकी दो क्लासमेट आकर बोलती है, फोन में क्यों बार बार देख रही हो, क्या अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रही हो। दूसरी क्लासमेट बोलती है, इसका स्टैंडर्ड इतना लो है, भला इसका बॉयफ्रेंड कौन बनेगा। तभी लियू आकर बोलती है, किसने कहा साशा का बॉयफ्रेंड नहीं है। साशा का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा टॉल, हैंडसम और खानदानी रईस है, इवन इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुम सोच भी नहीं सकती। क्लासमेट बोलती है, हम भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, पता तो चले क्या चीज है। तभी ड्यून वहाँ आ जाता है, मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड।
शाशा तो देखती रह जाती है। वो लड़की बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा है तो तुमने ये पटरी वाले कपड़े क्यों पहने हैं। दुइन शाशा को अपना ब्लैक कार्ड देता है, जितना मर्जी उड़ाओ। ये सुनकर दोनों क्लासमेट की बोलती बंद हो जाती है और उसे बाहर लाकर बोलता है जब तुम्हारे लिए जॉब इम्पोर्टेंट थी तो रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया। शाशा बोलती है मेरी गलती थी ना, इसीलिए दिया, पर अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में है, जो भी तुम लोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। दीन उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। तुम जैसी काबिल एम्प्लॉय को अगर मैं कंपनी से निकालूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। शाशा उसे थैंक्स बोलती है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। दीन उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने को कहता है। शाशा भी मान जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दीन ग्रैंडपा को बोलता है आप लोग वापस चले जाओ, मैं अभी यहीं पर टाइम बिताऊंगा। ग्रैंडपा को लगता है ये बिंग बिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए उसे जाने देते हैं। ट्विन शाशा को पिक करने आता है। उसका हैंडसम फेस देखने के बाद शाशा का दिल तो जोरों से धड़कने लग जाता है। ट्विन शाशा को वहाँ का स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाता है, जो शाशा को बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद दोनों होटल आ रहे थे वहाँ से अपना सामान उठाने के लिए, लेकिन वहाँ वो क्लासमेट से टकरा जाते हैं। वो दोनों पूछती है क्या तुम दोनों यहीं रुके हो। ट्विन बोलता हाँ हम इसी होटल में रुक रहे हैं। क्लासमेट के जाते ही शाशा पूछती है हम तो वापस जाने वाले थे ना। द्विन बोलता है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आज रात हमें होटल में ही रुकना होगा। द्विन उसे एक ही रूम में रुकने के लिए कहता है। शाशा मना कर देती है। द्विन बोलता है नहीं तो तुम्हारी क्लासमेट को सच पता चल जाएगा। ये सुनकर शाशा रुकने के लिए मान जाती है, पर वो सोफे पर सोने जाती है। द्विन बोलता है वो तो तुम चाहती हो जब तुम सो जाओ, ड्रामों की तरह मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुलाऊं। शाशा तुरंत बेड पर सोने चली जाती है। रात को शाशा के फोन पर धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे। ट्विन पूछता बताओ कौन लड़का इतनी रात को तुम्हें मैसेज भेजे जा रहा है। शाशा बोलती क्लासमेट्स की मैसेज आ रहे हैं, पूछ रही है हम दोनों कब और कैसे मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रिप्लाई दूं। ट्विन बोलते लाओ मैं उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे तुम तो जानती हो मैं हर चीज में कितना परफेक्ट हूँ, लेकिन शाशा बहाना बना देती है मुझे नींद आ रही है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। नेक्स्ट दिन शाशा को चेक करता है, उसे तेज फीवर था तो वो उसे मेडिसिन दिलाने के बाद उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। शाशा उसे थैंक्स बोलती है, तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशानी उठाई। ट्विन बोलते क्या तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। शाशा इग्नोर कर कार से उतरकर जा रही थी। ट्विन उसे रोक कर बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं तो जिस इंसान को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं वो अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड क्यों करेगा। शाशा इतना सब सुनने के बाद भी बहाना कर अंदर चली जाती है। द्यून बोलता है मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट डे द्यून शाशा की रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और उस पे भड़कने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है द्यून बिंग बिंग के साथ नहीं किसी और लड़की के साथ होटल में रुका था। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम बिंग बिंग को धोखा दे रहे हो ना। द्यून बोलता है मेरा बिंग बिंग से ब्रेकअप हो गया है। ग्रैंडपा बोलते हैं जरूर तुम्हारे धोखे के बारे में उसे पता चल गया होगा। द्यून बोलते है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है तो फिर से मैं ब्लाइंड डेट फिक्स कर देता हूँ, मैं तो तुम्हारी शादी करवा कर मानूंगा। बेचारा द्यून फिर से फंस जाता है। ग्रैंडपा के जाते ही सोंग बोलता है तुम शाशा को अपना लव कन्फेस कर ग्रैंडपा से मिलवा क्यों नहीं देते हो। द्यून बोलता है मैंने उसे कन्फेस कर दिया है, बस उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। सोंग बोलता है इसका मतलब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। द्यून बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उसे सोचने का समय दिया है। शाशा अपनी फ्रेंड लियू को बता देती है द्यून ने उसे अपने प्यार का इजहार किया है। लियू पूछती है तो तुम सैड क्यों हो। शाशा बोलती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। लियू बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पर्स जिसने चोरी किया था उसे द्यून ने ही पकड़ा था, मुझे लगता है वो सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। शाशा सोचती हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो इतना रिच है और मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय। नेक्स्ट डे शाशा द्यून को ऑफिस में थैंक्स बोलती है चोर को पकड़ने के लिए। तभी सोंग आकर बताता है ग्रैंडपा आ रहे हैं। द्यून फटाफट से शाशा को लेकर छुप जाता है। ग्रैंडपा सोंग से पूछते हैं मेरा नालायक पोता कहाँ है। सोंग बोलता है मुझे क्या मालूम। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है तुम दोनों एक ही पार्टी में हो, ज्यादा होशियार मत बनो, उसे ब्लाइंड डेट पर तो जाना ही होगा, कब तक बचेगा। शाशा ने ये सारी बातें सुन ली थी। द्यून बोलता है मैंने ग्रैंडपा को बता दिया है मेरा बिंग बिंग से ब्रेकअप हो गया है। शाशा बोलती है तो तुम ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। द्यून बोलता है इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। शाशा बोलती हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं बैठते। द्यून पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती।
और फिर से उसे आई लाइक यू बोल देता है। जब तक तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगी, मैं ऐसे ही बार बार तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा। साशा उसे किस कर देती है तो द्यून भी पीछे नहीं रहता, वो भी उसे किस करने लगता है। द्यून बोलती है, अब मैं इस किस का मतलब समझूं? तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है? साशा बोलती है, ये किस एक्सीडेंटली हुआ था, मैं गलती से तुमसे टकरा गई थी, इसे भूल जाना। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे द्यून साशा को बोलता है, तुमने मुझे किस किया था ना, उसका कंपनसेट तो करना ही होगा। साशा बोलती है, वो तो गलती से हुआ था ना। द्यून बोलता है, अब चाहे गलती से हुआ या तुमने जानकर किया, कंपनसेट तो तुम्हें करना होगा। साशा पूछती है, बताओ क्या करना होगा। द्यून उससे उसका समय मांगता है। मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ। इसके बाद साशा पूरा दिन द्यून के साथ बिताती है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शाम को द्यून को ग्रैंडपा का कॉल आता है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट तुम्हारा इंतजार कर रही है। साशा ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड थी और घर पर परेशान हो रही थी। कल रात तक तो मुझे प्यार का इजहार कर रहा था, थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकता था, क्या पता मैं उसे हाँ कर देती। ये सोचकर वो उसे कॉल करती है और फिर सुनाने लग जाती है, तुम्हारा कैसा प्यार है, एक दिन में बदल गया। ट्विन बोलता है, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं गया हूँ, तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ, दोबारा प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। साशा भी भागी हुई उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर कर किस कर देते हैं। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।